हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्सीफाई। सो या कल जो हमने डिस्कशन किया था निफ्टी के लेवल्स के लिए फॉर टुडे एक्सपायरी डे, कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निकलता है एंड सस्टेन करता है देन विल गो फॉर 23,050 का कॉल ऑप्शन फॉर बाइंग। सो मैंने क्या किया, मैंने सुबह ही एक्चुअली 9:23 के अराउंड, अगर 5 मिनट के कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था। तो अगर यहाँ हम देखें तो इसने क्या किया, पहले एक अप मूव दिया फिर एक करेक्शन दिया, बट इस जैसे ये रेड कैंडल बना कि ये ग्रीन कैंडल बना है, पहला ट्रेड मेरा ये था जो 9:20 पे था, यहाँ मैंने उसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने लिया था ये वाले मूवमेंट में मैंने पुट में एक स्कैल्प किया था। ये अपना 22,950 के पुट पे स्कैल्प किया था। ये दोनों ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल थे। फिर क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो ये जो प्रॉफिट हुआ था अराउंड हुआ था कुछ 20,000 का अराउंड। ओके, तो ये मैंने रिस्क लेके फिर से यहाँ पे मैंने बाई किया 23,050 का कॉल। तो ये मैंने बाई किया था अराउंड 30 रुपीज़ में, आई थिंक, या 10 10 बजे के अराउंड। उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया एक्चुअली। उसके बाद इसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। फिर आइडियली मैं एक्सपायरी दिन एक्सपायरी के डे पे सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मोस्टली थीटा डे के होता है और सेलर्स का डे होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए फर्स्ट 2 to 3 आवर्स आर वेरी गुड एज अ वॉलेटिलिटी एंड एज अ मूवमेंट। सो फिर मैंने ये वाला जो मूव था वो ना अवॉइड इसलिए किया। होता क्या है कि जब भी आप इस ये वाला जो मूव में ट्रेड लेते हो, तो ये वाला मूव आता है महीने में मैक्सिमम 1 और 2 टाइम्स। तो होता क्या है पता है, एक बार अगर आपको मिल गया प्रॉफिट तो आपको आपका माइंडसेट थोड़ा वो हो जाता है कि लाइक हर बार मुझे इट विल गिव अ हीरो टू जीरो, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो वो वाला माइंडसेट जो होता है ना, वो एवरी एक्सपेरिमेंट नहीं होता। बट आपका माइंड तो ऑब्वियसली वही रिएक्ट करेगा कि ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इसके चक्कर में आप क्या करते हो कि आप होल्ड करते हो कॉल या पुट को। तो वो आराम से 140 1 2 2 230 के अराउंड वो डीके हो जाता है। फिर ऑब्वियसली फोमो आएगा, साइकोलॉजी इम्पैक्ट होगी, ब्ला ब्ला थिंग्स। सो बेटर यही है कि फर्स्ट जो आई थिंक पहले जो 2 घंटे होते हैं दैट इज बेस्ट टाइम टू ट्रेड। उसी में ट्रेड कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। और एक्सपायरी के दिन अगर हो सके तो आई आई डोंट नो, अगर तुम कुछ लोगों को होती है प्रैक्टिस अच्छी, बट बेस्ट यही है कि एज अ ऑप्शन बायर यू शुड अवॉइड द मार्केट। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, यू प्लीज यू कैन डू सम स्कैल्प और मे बी सम होल्डिंग फॉर ऑप्शन वैल्यू डीके एक्चुअली। सो या सो चलो अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड व्हाट आर द लेवल्स कुड बी टुमारो फॉर टुमारो सेशन ऑफ निफ्टी। तो अभी आप देखें तो इसने यहाँ पे एक डीप दिया, बट फिर से बायर्स ने ऊपर ले लिया। मतलब यहाँ ये जो वाला पैटर्न है, ये दिखा रहा है कि बायर्स आर स्ट्रांग इन द मार्केट, दैट इज फॉर श्योर। सो नाउ व्हाट कैन हैपन इज लाइक, हो सकता है कि ये और कल कल एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग दे यहाँ पे। दैट इज वेरी लाइक इट्स वेरी कॉमन सिनेरियो, यहाँ पे एक ओपनिंग दे सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अगर इसने यहाँ पे ओपनिंग दी तो ये स्लो एंड स्टेडी जाएगा 23,300, विच इज फर्स्ट रेजिस्टेंस। नाउ इट विल फेस रेजिस्टेंस हियर 23,300। अगर इसके ऊपर निकलता है देन देर इज अ chance to go at least 24,000 as well, but in not in intraday, obviously in upcoming weeks or this month. So that is a possibility because buyer strong है, एफआईएस वापस अपनी पोजीशन बना रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो कल के लिए हम क्या देखेंगे, हो सके तो कल वेट एंड वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज ऑलरेडी इतने मूव दे दिया है। तो कल आई शुड नॉट एक्सपेक्ट। अब हो सकता है क्योंकि अभी ये कंटिन्यूस आप देख सकते हो तो मूव्स दे रहा है। तो अभी ये एग्जॉस्ट हो चुका है, आई थिंक बायर्स भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो बेटर यही रहेगा कल अगर मॉर्निंग 2 आवर्स में कुछ मिलता है तो एक स्कैल्प करके छोटा क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज हो सके तो अवॉइड करिए, बिकॉज फ्राइडे के दिन आपको पता ही होगा होता क्या है कि हम अगेन हमारा जो माइंडसेट रहता है ऐसा रहता है कि चलो यार क्लोज कर लेते हैं वीक विद प्रॉफिट। पर आइडियली वो होता नहीं, कई बार बहुत बार हो जाता है कि लाइक यू एंड अप इन द लॉसेस, एंड लॉसेस में एंड अप होना दैट इज नॉट अ बिग थिंग। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका पूरे वीक का जो प्रॉफिट होता है वो चला के फिर आप लॉस में चले जाते हो। तो बेटर टू अवॉइड एंड यूज लेस क्वांटिटी। एंड सेंसेक्स का भी सेम ही लेवल रहेगा जैसे पर आज एक मैंने चीज़ नोटिस की, जैसे निफ्टी ने अच्छा खासा
मूवमेंट दिया वोलेटिलिटी के साथ। सेंसेक्स इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। अगर आप देखें तो इतनी भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही थी, बट दैट इज ओके। बट वॉट एवर द टारगेट वी हैव डिसाइडेड, इट वॉज 76,200 ओनली, एंड इट वेंट टिल 76,400, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। सो इट वॉज ऑल्सो गुड। इवन मैंने भी कुछ छोटा मोटा यहाँ पे स्कैल्प किया था ऐसा ही, जस्ट टू सी वॉलेटिलिटी, नॉट टू बुक एनी प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली। बट सेंसेक्स का भी नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 76,700 के अराउंड। वहाँ एक रेजिस्टेंस लेगा और उसके ऊपर जा रहा है, तो आने वाले दिनों में 77,400 भी जा सकता है डेफिनेटली, फॉर अपकमिंग वीक्स, नॉट इंट्राडे मूव। So stay tuned. Please do like and subscribe if you find this video very helpful. Thank you so much. Bye bye.